आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे हम अपना खाना एयर फ्रायर में मिनटों में बना सकते हैं और साथ आपको लेकर चलूंगी अपनी भांजी की बर्थडे पार्टी की सेलिब्रेशन में। तो चलें फिर फटाफट से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बेहतर हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबसे माजरत करती हूँ, वो इसलिए कि आजकल व्लॉग्स थोड़ा लेट आते हैं। उसकी वजह ये है कि कुछ दिन हेल्थ ठीक होती है और कुछ दिन हेल्थ ख़राब होती है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से वक्त गुजर रहा है। यकीन माने वक्त गुजरना भी एक नेमत है। अगर वक्त एक जगह पे रुक जाता ना तो इंसान की उम्मीद ही ख़त्म हो जाती और इंसान वहीं मर जाता और वो उस तकलीफ़ में ही रह जाता बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक्त फिर से आएगा, हमें उम्मीद है अच्छा वक्त आएगा तो इंशाल्लाह लाजमी आएगा, ज़रूर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ। आज जाना है मुझे अपनी भांजी की बर्थडे पार्टी में और मैंने सोचा कुछ क्रिएटिव किया जाए। क्रिएटिव के चक्कर में इतना तो मैंने कर ही लिया, लेकिन इस काम में मेरा कोई हाल नहीं है, बिल्कुल बेहाल हूँ मैं। बहरहाल कुछ खाने का दिल कर रहा था, तीखा स्पाइसी इस तरह से। तो बहनोई ने कहा चलें कोई बात नहीं, मैं कुछ इस तरह का जुगाड़ करता हूँ। तो ये उन्होंने जुगाड़ लड़ाया और जिसको यकीन करे बस खा के मज़ा ही आ गया बस अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ भाई हो रही है बर्थडे पार्टी में जाने की तैयारी। तो चले अब फटाफट से चलते हैं बर्थडे पार्टी में। A few moments later. हूर की मामा के घर से होने के बाद अब हम अपने घर आ चुके हैं। अब हम खुद पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों के कपड़े प्रेस करना, ये सारा काम करना, इसीलिए मुझे पार्टीज़ में जाना पसंद नहीं है। अच्छा, मुझे रेगुलर लाइफ में भी इसीलिए एक दूसरे के गेट टुगेदर्स और ये सारी चीज़ें नहीं पसंद। बहुत कम मैं खुशी से इस तरह के इवेंट्स वगैरह में जाती हूँ। लेकिन क्या है कि अब तो तबीयत वैसे ही ख़राब होती है तो बैठे बैठे ये सारे काम करना और टफ़ लगता है मुझे। बस अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। फिर एक साथ 3 बच्चे हैं, उन तीनों को तैयार करना, नहलाना धुलाना, सारे कपड़े वगैरह निकालना, ये सब बड़ा टफ लगता है मुझे। तो बहरहाल किसी ना किसी तरह आज मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा तैयार हो लेती हूँ। अपना ड्रेस भी मैंने निकाला। पार्टी की थीम है कुछ पर्पल ब्लैक इस तरह से, तो जो जुगाड़ हम लगा सकते थे हमने वही लगाया और निकाली चीज़ें। जो पर्पल और जो ब्लैक हमारे पास था हमने वो सब निकाले और जो बच्चों के साथ मैचिंग ड्रेस हो रहे थे पार्टी की थीम के साथ वो अब भाई प्रेस हो A गए। few inches later. फाइनली बच्चे सारे रेडी हो गए और हूर भी अपनी मम्मा के साथ आ गई, यानी मेरी बड़ी बहन वो भी आ चुकी थी। अब हम सारे जाएंगे बर्थडे पार्टी में। वो कैसे, क्योंकि हमें जैसे एक रूम से दूसरे रूम ही जाना था। आप लोग सुन के हंसेंगे, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम में हम रहते हैं। तो मेरी जो बहन है, छोटी बहन है मेरी, और उनके जो हस्बैंड हैं वो मेरे हस्बैंड के ब्रदर हैं। तो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में हम इस तरह से रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक रूम से दूसरे रूम जाने का सफ़र हमने तय कर लिया है और हम पहुँच चुके हैं बर्थडे पार्टी में। मेरी जो दोनों सिस्टर्स हैं ना ये इस काम में ना माहिर हो चुकी हैं, यकीन करें माशाल्लाह। बर्थडे पार्टीज़ की इस तरह थीम्स आप उनको कोई भी दे देना माशाल्लाह, मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है वो उसको इतना परफेक्ट करके रख देंगी कि बस अगला बंदा भी हैरान हो जाएगा। तो बहरहाल हर एक इंसान का अपना शौक़ होता है, एक परफेक्शन भी किसी काम में आ जाती है तो वैसे ही हर चीज़ आसान हो जाती है उस इंसान के लिए। हम देख के हैरान होते हैं कि ये सारा कुछ हो कैसे गया। अच्छा, अब चले सारी चीज़ें एक तरफ, अब आपको बर्थडे गर्ल से भी तो मिलाया जाए। माशाल्लाह इस तरह के इवेंट्स जो है गेट टुगेदर फैमिली में अगर आपका हो जाए तो वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है। यकीन करें हम माशाल्लाह जब भी ये जिस तरह की भी बर्थडे पार्टीज़ या कोई छोटी मोटी सेलिब्रेशन होती है, हम सब बहन भाई या मेरे हस्बैंड के बहन भाई उस तरह से ही अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं कि हमें किसी और को इन्विटेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अच्छा तो बहुत लगता है अगर इवेंट्स बड़े हों, सब फैमिली में जो है रिलेटिव्स वगैरह को इन्वाइट किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चलें ये छोटा मोटा गेट टुगेदर भी अभी अरेंज हो जाता है किसी तरह। अब था भाई खाने पीने का टाइम और अब खाने में यही है कि सबकी फर्स्ट चॉइस यही होता है अलबेक ऑर्डर कर लिया जाए और अलबेक खाया जाए। ये और बात है कि अलबेक पहुंचने के बाद बुराइयां बहुत हो रही होती हैं अब कि भाई ठंडा मिला था, ये हो गया वो हो गया। अच्छा, अलबेक वालों ने ना अपना ये जो सॉस अभी लॉन्च किया था ना कुछ टाइम पहले, मुझे पता नहीं था ये क्यों लॉन्च किया। अब मुझे समझ आया कि भाई ये स्क्वीज़ के लिए लॉन्च किया गया है। जैसे आप बाहर होते हैं आप आराम से जो है स्क्वीज़ करके अपनी सैंडविचेस वगैरह के ऊपर आराम से जो है गार्लिक सॉस एंजॉय कर सकते हैं। बहरहाल अलबेक भी कमाल का है। कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, ज़रा लेट समझ आती है। 1 hour later.
अच्छा जी, अब था केक कटिंग का टाइम। अच्छा मैं आपको केक दिखा दूँ, मैं स्पेशली उठ के आई केक को देखने के लिए, क्योंकि ये केक जो है स्पेशली कस्टमाइज़ करा के मेरी सिस्टर ने ऑर्डर किया है केक लॉन्च की तरफ से। हमेशा उनका जो है केक कोई भी इवेंट होता है वो केक लॉन्च से ही ऑर्डर करती है। माशाल्लाह कितना कोई खूबसूरती से बनाया गया। अच्छा टेस्ट वाइज मैं आपको बता दूँ, ज़बरदस्त टेस्ट है। अगर आप कस्टमाइज़ केक जद्दा में ढूंढ रहे हैं ना, तो आप केक लॉन्च ट्राई करिएगा। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं जस्ट अपना पर्सनल आपको रिव्यूज़ दे रही हूँ। तो बहरहाल कभी ट्राई करिएगा केक लॉन्च के। केक्स बहुत अच्छे होते हैं, सॉफ्टनेस होती है। वरना क्या होता है, अगर आप केक कोई बाय करते हैं तो अंदर से वो हार्ड होते हैं, सॉफ्टनेस नहीं होती। लेकिन माशाल्लाह एक तो कस्टमाइज़ में वो परफेक्ट है और ऊपर से उनका टेस्ट भी ज़बरदस्त है। जितनी बच्चों को खुशी पार्टी में जाने की होती है ना, उतना उनको खुशी होती है कि हमें गुडी बैग्स मिलेंगे। माशाल्लाह मेरे बच्चे तो 3 गुडीज बैग जमा करके आते हैं, मेरे लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा जल्दी से भाग कर जाओ और खुद ही छुपा के आओ, वरना फिर लड़ाइयाँ होती हैं, मुझसे मांग रहे होते हैं। तो बहरहाल केक आपके सामने है, सॉफ्टनेस और सारा कुछ। आप भी इंजॉय करिए, कभी अपना कस्टमाइज केक बनाना हो लास्ट में ट्राई करिएगा। The next day. आज मैं आपको बताऊं कि डायबिटिक वाले लोग क्यों खुश होते हैं जब उनका शुगर लेवल एकदम से डाउन होता है। इसीलिए खुश होते हैं कि अब शुगर लेवल डाउन है तो कुछ मीठा खाने का मौका मिल जाएगा। तो मुझे भी जब भी मौका मिलता है ना, यकीन माने मैं भी बहुत इंजॉय करती हूँ, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। इसीलिए आपके बच्चे जब चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं तो उनको खाने दें, क्योंकि आगे लाइफ में जाके पता नहीं मौका मिले ना मिले। चलें जी, आज दिल कर रहा था कि कुछ खाना बनाया जाए। थोड़ा जैसे ही तबीयत ठीक होती है ना कुछ हलचल मच जाती है और कुछ काम करने का दिल करता है और खाना बनाने का भी दिल करता है। तो बहरहाल आज मैं किचन में पहुंची और मैंने सोचा क्यों ना एयर फ्रायर को यूज़ किया जाए। एयर फ्रायर जब से बाय किया है तो मैंने कुछ नहीं बनाया। आज ये मेरा फर्स्ट ट्राई होगा। एयर फ्रायर जो है मेरी सिस्टर ने परचेज़ किया था, प्राइम का है, तो मेरा आज फर्स्ट ट्राई है। उन्होंने वैसे मुझे माशाल्लाह इसमें काफ़ी सारी चिकन और फिश वगैरह बना के पहले से खिलाई है, तो काफ़ी अच्छा बन जाता है। एयर फ्रायर है आसानी के लिए। अच्छा ये एयर फ्रायर जो है ना प्राइम का है, जो कि आपको मिल जाएगा पांडा में। तकरीबन हर वीक छोड़ के या कभी वीक भी आपको ये जस्ट 99 रियाल में मिल जाता है। तो हम यूज़ करते हैं और आपको फिर बताएंगे कि क्या है भाई रिजल्ट किस तरह से रहा, और आप रिजल्ट आपके सामने भी होगा और यूज़ करना कितना आसान है ये भी देखते हैं। तो भाई रिव्यूज़ लास्ट में दूंगी। फिलहाल देखते हैं कि ये चलेगा कैसे, क्योंकि फर्स्ट ट्राई है। तो फर्स्ट जो है इसको हीटअप करना है हमने 2-3 मिनट, और 180 डिग्री पे जैसे ही ये हीट हो जाएगा, हीट होने के बाद हमने सिलेक्शन करनी है यहाँ पे कि भाई हम पकाने क्या वाले हैं। तो जो चीज़ आप पका रहे हैं, चिकन पका रहे हैं, मीट पका रहे हैं, फिश बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आपने फिर इसको सिलेक्ट कर लेना है। और अब हमने अपना जो ये बारबेक्यू का मैरिनेट थाई पीसेस थे वो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम देखेंगे कि ये क्या हमें बताता है। अच्छा जब मैंने यूज़ किया ना तो थोड़ा टफ हो रहा था मेरे लिए, लेकिन बहुत ईजी है। फर्स्ट टाइम था ना इसलिए। कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से, अंदर आपका खाना जो है नज़र आ रहा है। तो अब ये 200 डिग्री पर जो है 15 मिनट इसको पकाने वाला है। ये ऑटोमेटिक उसने दिया है, मैंने इसमें टाइम सिलेक्ट नहीं किया। A few minutes later. चले जी 15 मिनट तो हो गए, अब खोल के देखते हैं। माशाल्लाह लग तो ज़बरदस्त रही है, फुली कुक्ड लग रही है, लेकिन गड़बड़ हुई है हमसे। गड़बड़ ये हुई है कि सिस्टर ने बोला 20 मिनट में आपको दोनों साइड पलटनी थी, और हमने पलट के देखा ही नहीं। अब पलट के देखेंगे तो पता चलेगा बनी है कि नहीं बनी। और जब यकीन करें आप देखेंगे आगे, जब मैंने पलटा तो जो दूसरी साइड है वो हाफ कुक्ड थी और हाफ कुक्ड नहीं थी। तो बहरहाल आपको अपनी साइड्स भी चेंज करनी है अगर आप चिकन या इस तरह का कुछ बना रहे हैं। और मैंने भिंडी भी बनाई थी, और भिंडी बना के मैंने डाल के भी रख ली। मैंने कहा चलो भाई 15 मिनट में खाना बन जाएगा। जब देखा तो हाफ कुक था, हाफ नहीं था। अब इसको और 5 मिनट और 7-10 मिनट दोबारा इसको रखेंगे, और फिर ये देखें आपके सामने फुली कुक्ड चिकन तैयार है। तो मेरे हिसाब से भाई ज़बरदस्त है, मेरे इस कंडीशन में भी परफेक्ट है। तो चले आज के व्लॉग को फिलहाल यहीं एंड करेंगे। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।